हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और परंपरागत खेती के बदले प्राकृतिक और आधुनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है, जिसका असर प्रदेश में साफ दिख रहा है। हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हो किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हो, अथवा कटाई से पहले हो, कटाई के बाद हो, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। हरियाणा प्रदेश के किसान आधुनिक तकनीकी और तरीकों से खेती करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पानी की बचत करने के लिए प्रदेश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अवधारणा पर चलते हुए सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका बड़ा लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के किसान जैविक खेती को अपना रहे हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य और खेतों की जमीन का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है। इसी कड़ी में सूबे के प्रगतिशील किसान जैविक खेती करके भी अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। हम जो नई तकनीक और नए ज्ञान का उपयोग करते हैं अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इसकी प्रेरणा अन्य किसानों को भी मिलती है और बहुत से किसान धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि फल और सब्जी की खेती करने के लिए पॉली हाउस है, हाईटेक ग्रीन नेट है, नेट हाउस है। तो इस प्रकार आधुनिक जो तकनीक है उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने हमें पानी की बचत करने के लिए भी जो एक फॉर्मूला दिया है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस अवधारणा पर चलते हुए हमने ड्रिप सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, इसका भी जो उपयोग शुरू किया है, इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। हमने वर्टिकल फार्मिंग की दिशा में भी बहुत सराहनीय काम किए हैं। सब लोग जैविक खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा विशेष एक बात ध्यान करने की है कि हम फर्टिलाइजर्स का उपयोग केमिकल्स का करेंगे तो उससे जो हमारी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, हमारी जो उपज की क्वालिटी है वो गिरती है, उसमें कुछ न कुछ कमी आती है, जिसके कारण से हमारा शरीर बीमारियों की तरफ भी आगे बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जैविक खेती की ओर आगे बढ़ें और हम जो है नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती, उसमें बढ़ करके रासायनिक उर्वरक और जो खतरनाक कीटनाशक हैं उनका उपयोग कम करें। तो इससे भी हमारा जो बहुत बड़ा लाभ एक होने वाला है। अपनी गौ आधारित खेती को हम लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छी फसलें होंगी, उतना ही शरीर को लाभ होगा। आपको बता दें कि फसल को बिक्री और कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी। पंजीकरण किसी भी सीएससी सेंटर में जाकर करवाया जा सकता है। यही वजह कि हरियाणा सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सूबे में कई कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है, जिसके तहत प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की भरपाई के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना दिसंबर 2020 में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में सब्जियों, फलों और मसालों को शामिल किया गया है। इसके लिए किसानों को प्रीमियम 750 से लेकर 1000 रुपए प्रति एकड़ तक देना होता है और सब्जियों और मसालों के लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़ बीमा राशि मिलती है, जबकि फलों के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़ बीमा राशि मिलती है, जिससे किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई हो सके। वहीं बाजार मूल्य कम होने की स्थिति में किसानों को मुआवजा देने के लिए 21 फलों और सब्जियों को शामिल करके भावांतर भरपाई योजना को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पूरे राज्य में लागू की गई है। इस योजना के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। पोर्टल पर अपनी फसल और क्षेत्र का ब्यौरा देना होता है, जिसके बाद बीमे की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और उपकरणों की खरीदी पर भी सब्सिडी दे रही है, जिसके तहत राज्य सरकार 55 से ज्यादा बागवानी मशीनों पर राज्य के किसानों को सब्सिडी दे रही है। ये सभी मशीनें बागवानी फसलों
और खेती के लिए उपयोगी है, जिनकी कीमत 1500 रुपए से 25 लाख रुपए तक की है और इनकी खरीद पर 50 से 55% सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। इस तरह कई मशीनों की खरीद पर किसानों को 12 लाख रुपए से ज्यादा की सब्सिडी मिल रही है। सब्सिडी योजना के तहत राज्य सरकार ने मशीनों से जुड़ी 13 कंपनियों को अधिकृत किया है। ऐसे में किसान इन 13 कंपनियों की कृषि मशीनों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हरियाणा सरकार ने प्रगतिशील किसानों की पहचान करने और उन्हें सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना को शुरू किया है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक प्रगतिशील किसान कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत फसलों की उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के साथ साथ जल बचत, फसल अवशेष प्रबंधन, जैविक खेती, एकीकृत कृषि प्रणाली और टिकाऊ कृषि जैसी नवीनतम तकनीकी अपनाने वाले किसानों को राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा सरकार हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत प्रथम पुरस्कार पाने वाले एक किसान को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। दूसरा पुरस्कार पाने वाले 2 किसानों को 3-3 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि तीसरा पुरस्कार पाने वाले 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं जिला स्तर पर 4 सांत्वना पुरस्कार 50-50 हजार रुपए के दिए जाते हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान सरजीत सिंह हैं, जो कालावली के गांव देश मलकाना में कई साल से खेती कर रहे हैं और 15 से 20 एकड़ में बागवानी के तहत फल सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, जिसके तहत गोभी, आलू, पालक, मेथी, धनिया, तोरी और घिया समेत कई तरह की सब्जियों की खेती करते हैं। सरजीत सिंह बताते हैं कि उन्होंने परंपरागत खेती को त्याग कर बागवानी को अपनाया, जिससे वो आज काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि परंपरागत खेती में मुनाफा बहुत ही कम होता है और लागत ज्यादा आती है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सरबजीत है। कौन से गांव में आप खेती कर रहे हैं? देश मलकाना। कितने साल हो गए आपको? हमें हो गया 30-24 साल। कितने एकड़ में फसल कर रहे हैं आप? ये करते हैं 15 से 20 एकड़ में। किस किस प्रकार की सब्जियां और अन्य फसल बीजते हैं आप? सब्जियां जैसे गोभी, आलू, पालक, मेथी, धनिया, तोरी, कद्दू, घिया, यही। दूसरी खेती क्यों नहीं करते आप? जैसे नरमा है, गेहूं है, वो क्यों नहीं करते? जी हमें जैसे 4-5 आदमी है, इसमें मतलब बेनिफिट ज़्यादा होता है सब्जी में। जितना अंडर में उसमें मतलब बेनिफिट नहीं, कम होती है। प्रगतिशील किसान सरजीत सिंह ने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को बागवानी के तहत फल सब्जियों की खेती करनी चाहिए और अपनी आमदनी डबल करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग की तरफ से काफी सहयोग किया जाता है और बिक्री के लिए वो अपनी फसल कालावली की मंडी में बेचने जाते हैं, जहां पर उन्हें अच्छे दाम मिल जाते हैं। किसानों से क्या कहना चाहोगे आप? किसानों से यही कहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी में कोई काम करे। सरकार की ओर से कोई सहायता आपको मिलती है? सरकार की तरफ से वैसे तो हमें वैसे बागवानी जो हमारे पे बागवानी का काम है, उस बागवानी में सहायता मिलती है। आप जो काम करता है। आप फसल कहाँ बेचते हो? फसल कालावाली में। तो इसका कितना दाम मिल जाता है आपको? दाम तो देखो रेट के ऊपर है। रेट ज़्यादा है, अगर रेट अच्छा है तो अच्छा बन जाते हैं, नहीं रेट कम है तो कम है। वहीं कालावाली के एसडीएम सुरेश रवीश ने बताया कि हरियाणा सरकार बागवानी से जुड़ी कई योजनाएं चला रही है, जिसमें कई तरह की सब्सिडी दी जा रही है, क्योंकि सरकार चाहती है प्रदेश का किसान और मजबूत हो सके, किसान की आमदनी बढ़ सके। इसीलिए किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कैश क्रॉप लगानी चाहिए। देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी से संबंधित विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की सब्सिडी भी किसानों को दी जा रही है। सरकार का ध्येय ये है कि सरकार ये चाहती है कि किसान अधिक मजबूत हो, उसकी आमदन बढ़े, और आमदन जब बढ़ती है जब वो कैश क्रॉप्स को लगाता है, तो सब्जियां और इस तरह की जो फसलें हैं, खीरा, टमाटर, ये ऐसी फसलें हैं जो कैश क्रॉप के तौर पर जल्दी बिक जाती है। एसडीएम सुरेश रवीश बताते हैं कि हरियाणा सरकार कई तरह की तकनीकों पर
किसानों को सब्सिडी दे रही है, जिसके तहत पॉली हाउस या नेट हाउस, ड्रिप इरिगेशन और मॉल्चिंग जैसी तकनीकों पर अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है। तो सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सब्सिडी, जैसे पॉली हाउस पे सब्सिडी 70% तक की सब्सिडी, SC कैटेगरी के लिए अलग से सब्सिडी, तो ये सारी सुविधाएं दी जा रही है ताकि किसान की आमदनी बढ़ सके। तो इसी के तहत जो सब्सिडी मिल रही है, कालावाली किसान उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से बेहतरीन योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत बागवानी विभाग किसानों का काफी सहयोग कर रहा है। साथ ही नई नई तकनीक, योजनाओं और सब्सिडी के बारे में जानकारी भी दी जा रही है, जिसका लाभ लेकर किसान खुशहाल हो रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा यह एक बेहतरीन योजना चलाई जा रही है, जिसमें बागवानी विभाग द्वारा किसानों के साथ मिलकर उनको न केवल टेक्निक के बारे में बताया जाता है, परंतु सब्सिडी वगैरह जो दी जाती है उसके बारे में बताया जाता है। तो अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठाएं और सब्जी वगैरह जो खीरा, टमाटर, पॉली हाउस, इसकी तरफ रुझान बढ़ाएं। सूबे में बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार निरंतर प्रयासरत है, जिसके लिए हरियाणा सरकार किसानों के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ लेकर सूबे का किसान खुशहाल बनता जा रहा है।